Hello everyone, welcome to our YouTube channel Senra Advanced Education. This is Treasure of Nature, a book of environment studies of class 3rd, and my name is Jyoti and today I'm going to teach you lesson 5 in this book. बच्चों ये क्लास 3rd की इन्वायरमेंट स्टडी यानी कि ईवीएस की बुक है जिसका नाम ट्रेजर ऑफ नेचर है और आज हम इस बुक में लेसन 5 की रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग के साथ साथ हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स और बुक पार्ट भी। तो आप अपने साथ अपनी बुक, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर भी लेकर के बैठें ताकि आप उसको अपनी नोटबुक बुक में नोट कर सकें। ये इस बुक की कंटेंट लिस्ट है और हम अभी तक चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यूनिट 3 में लेसन 5 करने वाले हैं। यूनिट 3 का नाम है अवर नीड्स। इस यूनिट में हम नीड्स के बारे में, हमारी जो ज़रूरतें हैं उनके बारे में ही पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन 5 को। दिस इज द चैप्टर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज टाइप्स ऑफ फूड। बच्चों आज के इस चैप्टर में हम भोजन के प्रकार के बारे में जानेंगे। किस तरीके का भोजन हम खाते हैं, कहाँ से वो मिलता है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस चैप्टर के? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फूड वी ईट, वो भोजन जो हम खाते हैं। सोर्सेज ऑफ फूड, भोजन जो हम खाते हैं वो कहाँ से आता है, उसके सोर्सेज क्या हैं। फूड फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से प्राप्त होने वाला भोजन। फूड फ्रॉम एनिमल्स, और जानवरों से प्राप्त होने वाला भोजन। फूड ग्रुप्स, इसके अलावा भोजन को कितने कितने ग्रुप में, कौन कौन से ग्रुप हैं भोजन के, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सेल्फ सर्वे कर लेते हैं। देखिए आपके सामने, ये आपको खुद से ही डिटेल फिल करनी है, अपने पेरेंट्स की हेल्प से इसको फिल करना। जैसे माय फेवरेट डिशेस आर, मेरी जो फेवरेट डिशेस हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है छोले भटूरे या मटर पनीर। इस तरीके की चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी है। सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है पिज़्ज़ा, तो आपको क्या पसंद है वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। माई ग्रैंड मदर यूज़ टू प्रिपेयर ऑन एवरी ओकेज़न, मेरी जो दादी हैं वो हर एक ओकेज़न पर एक डिश प्रिपेयर करना मतलब करती हैं। तो वो कौन सी डिश है जो वो प्रिपेयर करती हैं। माई फादर्स फेवरेट डिशेज़ आर, मेरे फादर की, मेरे जो पिताजी हैं उनकी फेवरेट डिशेज़ क्या हैं वो आपको मेंशन करनी है। माई मदर्स फेवरेट डिशेज़ आर, मेरी मदर की फेवरेट डिशेज़ क्या हैं ये आपको यहाँ पर लिखना है। बात करते हैं फूड वी ईट, भोजन जो हम खाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव, जितने भी सजीव सजीव प्राणी हैं, जितने भी जिनके अंदर जीवन है, उन सभी को जीने के लिए, जीवित रहने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी, therefore we need to eat the right kind of food and in the right amount to have a healthy life। भोजन से हमारी बॉडी को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, इसीलिए हमें सही भोजन सही मात्रा में करना चाहिए एक हेल्दी लाइफ के लिए। एक हेल्दी लाइफ के लिए हमें सही मात्रा में सही भोजन करना चाहिए। फूड फूड हेल्प्स अस इन मैनी वेज, भोजन हमारे कई सारे तरीक़ों से, बहुत सारे कई सारे तरीके हैं जिनमें हमारी हेल्प करता है, बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे वेज हैं जिनमें हमारी हेल्प करता है। देखिए क्या क्या हैं, कौन कौन से कामों में हेल्प करता है। इट गिव्स अस एनर्जी, ये हमें ऊर्जा देता है। कुछ भी अगर हमें काम करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी देता है। इट हेल्प अस टू ग्रो, ये हमें बढ़ने में, वृद्धि करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स अस हेल्दी एंड इट कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, ये हमें स्वस्थ और मजबूत बनाता है, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीज़, और ये हमें बीमारियों से भी बचाता है। सोर्सेज ऑफ फूड, भोजन के कौन कौन से सोर्सेज हैं, चलिए पढ़ते हैं भोजन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। वी ऑब्टेन आवर फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, हमें भोजन दोनों रिसोर्सेज प्लांट एंड एनिमल से मिलता है। फूड फ्रॉम प्लांट्स, वो भोजन जो हमें प्लांट से मिलता है। लेट्स सी, वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड पल्सेस फ्रॉम प्लांट्स, हमें फल, सब्जी, अनाज और दालें ये हमें कहाँ से मिलती हैं, पौधों से मिलती हैं। वी यूज़ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट एज फूड, और हम पौधों के, पेड़ पौधों के अलग अलग पार्ट को भोजन के रूप में खाते हैं। हम पेड़ पौधों के अलग अलग पार्ट को अपने भोजन के रूप में खाते हैं।
वी ईट रूट्स ऑफ सम प्लांट सच एज कैरेट, रेडिश एंड टर्निप। हम कुछ पौधों की जड़ों को खाते हैं, जैसे गाजर है, मूली है और सलजम वगैरह है। हम इनकी क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं। स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज अनियन, सुगर केन, जिंजर एंड पोटैटो। और हम कुछ पौधों के स्टेम को खाते हैं, जैसे प्याज है, सुगर केन है, जिंजर है और पोटैटो है। वी ईट लीव्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज स्पिनच, फेनुग्रीक, कोरिएंडर एंड कैबेज। हम कुछ पौधों की पत्तियां खाते हैं, जैसे पालक है, मेथी है और कोरिएंडर, धनिया और कैबेज वगैरह है। हम इनकी पत्तियां खाते हैं। वी ईट फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली। और हम कुछ पौधों के फूल भी खाते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर और ब्रोकली है। फूड फ्रॉम एनिमल्स, वो भोजन जो हमें एनिमल से मिलता है। कौन कौन सा भोजन है वो? वी ऑल्सो गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स, हमें भोजन एनिमल से, जानवरों से भी मिलता है। वी गेट मिल्क, मीट, एग एंड हनी फ्रॉम एनिमल्स। दूध, मीट, एग वगैरह, शहद वगैरह हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। वी ईट मीट दैट वी गेट फ्रॉम गोट, हैंस, शिप एक्सेट्रा। हम मीट खाते हैं जो हमें गोट, हैंस और शीप वगैरह से मिलता है। वी ईट मिल्क प्रोडक्ट सच एज कर्ड, कॉटेज चीज एंड बटर दैट वी गेट फ्रॉम द मिल्क ऑफ काउज, बफेलोज एंड गोट एक्सेट्रा। इसके अलावा हम दूध से बनी हुई चीज़ें, जैसे पनीर है, बटर है, जो कि गाय, बकरी या फिर भैंस के दूध से बनाया जाता है, हम इसको खाते हैं। वी ईट एग्स दैट वी गेट फ्रॉम हैंस एंड डक्स। इसके अलावा हम अंडे खाते हैं जो हमें मुर्गी और बत्तखों से मिलता है। बात करते हैं फूड ग्रुप्स की। फूड ग्रुप्स कौन कौन से हैं? वी गेट वेरियस न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड वी ईट। हम जो भोजन खाते हैं उससे हमें बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं। आवर बॉडी रिक्वायर दीज न्यूट्रिशन टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। हमारे शरीर को इन न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है स्वस्थ और वृद्धि करने के लिए, ताकि हम स्वस्थ बने रहें और हमारा शरीर बढ़ता रहे, ग्रो करता रहे। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन द फूड the provide food can be divided into डिफरेंट ग्रुप्स। न्यूट्रिशन के बिहाफ पर, बेसिस पर जो हमें मिलते हैं फूड से, उसके बिहाफ पर फूड को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। वी शुड ईट द राइट अमाउंट ऑफ फूड फ्रॉम ईच फूड ग्रुप टू रिमेन हेल्दी। हमें प्रत्येक ग्रुप से, जो ग्रुप फूड को जिस ग्रुप में डिवाइड किया गया है, हेल्दी बने रहने के लिए हमें उनमें से उनकी सही मात्रा ही खानी चाहिए। लेट्स नो अबाउट सम फूड ग्रुप्स। चलिए जानते हैं कुछ फूड ग्रुप्स के बारे में। जैसे सबसे पहले दिया है प्रोटीन। प्रोटीन इज फाउंड इन मिल्क, कॉटेज चीज, कर्ड, एग, पल्सेस, मीट, फिश एंड बीन्स। इन सभी में प्रोटीन पाया जाता है। दे हेल्प अस ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड रिपेयर आवर बॉडी व्हेन इट इज़ इंजर्ड। देखिए, ये हमारे शरीर को मजबूत बनाती हैं, ग्रो करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा यदि हमें कभी चोट लग जाती है तो उसको रिपेयर करने में, उसको ठीक करने में भी हेल्प करते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज द ग्रो फूड। इस फूड को ग्रो फूड भी कहा जाता है। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन सीरियल्स, राइस, शुगर, ब्रेड एंड पोटैटो। इन सभी में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। दे आर यूज्ड बाय द बॉडी टू गिव अस एनर्जी फॉर वर्क एंड प्ले। दे आर ऑल्सो कॉल्ड गो फूड्स। देखिए, इस तरीके का जो भोजन होता है वो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है काम करने के लिए और खेलने के लिए। इस तरीके के भोजन को गो फूड कहा जाता है। बात करते हैं फैट्स के बारे में। These are mostly found in oily foods such as butter, cooking oils and in red meat. इस तरीके का जो भोजन है वो ऑयली फूड में पाया जाता है। फैट वगैरह जो है वो ऑयली फूड में पाया जाता है।
ऑयली फूड कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे बटर है, कुकिंग ऑयल है, या फिर रेड मीट है। दे हेल्प कीप द स्किन सॉफ्ट एंड ग्लोइंग एंड आर रेफर्ड टू एज द ग्लो फूड। इस तरीके का जो फूड है वो स्किन को सॉफ्ट रखता है और ग्लोइंग बनाता है, और इस तरीके के फूड को ग्लो फूड कहा जाता है। बात करते हैं विटामिन की। अदर देन द थ्री टाइप्स ऑफ फूड वी ऑल्सो नीड विटामिन्स टू कीप द बॉडी हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिसीज। तीन भोजन के प्रकार जो ग्रुप हमने अभी डिस्कस किए हैं, इसके अलावा हमारे बॉडी को विटामिन्स की ज़रूरत होती है ताकि बॉडी हेल्दी और बीमारियों से फ्री रहे, मतलब बीमारियां उसके अंदर ना आए। विटामिन्स आर फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। विटामिन्स फ्रूट और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। बात करते हैं फाइबर की। होल ग्रेन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो कैरी फाइबर विच हेल्प्स आवर बॉडी टू डाइजेस्ट फूड। ग्रेन अनाज जो होते हैं और फल होते हैं, सब्जियों, इन सभी में क्या होता है, फाइबर होता है जो हमारी विच हेल्प्स आवर बॉडी टू डाइजेस्ट फूड, जो हेल्प करता है हमारी बॉडी को फूड को डाइजेस्ट करने में, पचाने में। द स्किन ऑफ सम फ्रूट लाइक एप्पल्स एंड पियर्स कंटेन फाइबर विच शुड नॉट बी रिमूव्ड व्हेन ईटन। कुछ फल ऐसे होते हैं जिनकी स्किन जो होती है उनमें ही क्या होता है, जो छिलका होता है, मतलब फ्रूट स्किन मतलब छिलका जो होता है फलों का, उनमें ही फाइबर पाया जाता है। तो इस तरीके के फल जैसे एप्पल है या फिर पियर है, इस तरीके के फल को छील करके नहीं खाना चाहिए। बात करते हैं कैल्शियम मिनरल्स की। कैल्शियम एंड आयरन आर टू इम्पोर्टेंट मिनरल नीडेड बाय द बॉडी। कैल्शियम और आयरन दो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मिनरल हैं हमारी बॉडी के लिए। आयरन मेक्स आवर बॉडी रेड। आयरन हमारे ब्लड को, सॉरी बॉडी नहीं है, आयरन मेक्स आवर ब्लड रेड। आयरन जो है वो हमारे खून को लाल बनाता है। कैल्शियम इज़ नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स। इसके अलावा कैल्शियम की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, हमारे जो बोन्स हैं और हमारे जो टीथ हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में। इनको आपको खुद से कंप्लीट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम, हमें प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है नाम लिखना है आपको। वी गेट विटामिन्स फ्रॉम, विटामिन्स कहाँ कहाँ से मिलता है। वी गेट मिनरल्स फ्रॉम, मिनरल कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ये आपको बताने हैं। बात करते हैं एक्सरसाइज की। दिस इज द एक्सरसाइज। चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है। लेट्स सी। हेल्दी फूड कीप्स अस फिट। हेल्दी फूड हमें फिट बनाता है, फिट रखता है। जंक फूड आर डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। जंक फूड पचने में, पाचन में मतलब डिफ़िकल्ट होता है, बहुत कठिनाई से पाचन होता है उसका। मिल्क कीप्स आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। दूध जो है वो हमारी हड्डी और दांतों को मजबूत रखता है। दूध में कैल्शियम होता है, इसलिए दूध हमारी हड्डियों और दांतों को स्ट्रॉन्ग रखता है। वी मस्ट ईट बैलेंस डाइट। हमें हमेशा बैलेंस डाइट ही खाना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स दिया है, इसका यूज़ करके हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। लेट्स सी। वी गेट मिल्क फ्रॉम एनिमल्स। हमें एनिमल से, जानवरों से दूध मिलता है। वी गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स, और पौधों से हमें सब्जियां मिलती हैं। वी गेट फूड टू कीप हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। वी नीड फूड टू कीप हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बने रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है। वी गेट फ्रूट, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एक्सेट्रा फ्रॉम प्लांट्स। हमें फल, सब्जी और अनाज वगैरह पौधों से मिलता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज़। फल और सब्जियां हमें बीमारियों से बचाते हैं। ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। भोजन हमें खेलने और काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है, एनर्जी देता है। वी गेट एग्स फ्रॉम प्लांट्स, तो ये तो पहला तो ट्रू है। वी गेट एग्स फ्रॉम प्लांट्स, हमें अंडे पौधों से मिलते हैं, तो ये फॉल्स है। एग हमें एनिमल से मिलते हैं, डक और हेंस वगैरह से। काउ एंड गोट गिव्स अस मिल्क। गाय और बकरी हमें दूध देती है, ये भी सही है। जंक फूड इज़ गुड फॉर अवर हेल्थ। जंक फूड हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, तो ये फॉल्स है। जंक फूड हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है।
रीड द सेंटेंस एंड अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू गेट द करेक्ट वर्ड। आपको सेंटेंस पढ़ने हैं, उनके बिहाफ पर अनस्क्रैम्बल जो वर्ड दिए गए हैं उनको ठीक करके करेक्ट वर्ड में आपको फॉर्म करना है। लेट्स सी। कुकिंग मेक्स द फूड टेस्टी। भोजन को पकाकर खाना उसको टेस्टी बना देता है। जंक फूड आर डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। जंक फूड पचने में डिफ़िकल्ट होते हैं, आसानी से नहीं पचते हैं। फूड प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। फूड हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। हेल्दी फूड कीप्स अस एक्टिव। हेल्दी फूड हमारी जो बॉडी है उसको एक्टिव रखता है। बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। वाई डू वी नीड फूड। हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। वी नीड फूड टू ग्रो एंड रिमेन हेल्दी। बढ़ने के लिए, वृद्धि करने के लिए, ग्रो करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। नेम द फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। उन भोजन के नाम लिखने जो हमें जानवरों से मिलता है। वी गेट मिल्क, मीट, एग्स एंड हनी फ्रॉम एनिमल्स। दूध, मीट, अंडे और शहद वगैरह हमें एनिमल से मिलते हैं। फ्रॉम वेयर डू वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। आखिर हमें जो सब्जियां और फल हैं वो कहाँ से मिलते हैं। वी गेट फ्रूट एंड वेजिटेबल फ्रॉम प्लांट्स। ये सभी हमें पौधों से मिलते हैं। राइट एनी 5 फूड ग्रुप्स। आपको पाँच फूड ग्रुप्स के नाम लिखने हैं। 5 फूड ग्रुप्स हमने पढ़े थे। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फाइबर एंड मिनरल। फूड को, भोजन को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। बात करते हैं लास्ट में एक पॉइंट की एक्टिविटी टाइम में। देखिए, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर आपको करना है। नेम द फैक्टर्स ऑन विच अवर फूड हैबिट्स डिपेंड। आपको वो फैक्टर लिखने हैं जिन पर हमारी फूड हैबिट्स डिपेंड करती हैं। एक्टिविटी टाइम में, ऑन अ चार्ट पेपर पेस्ट कॉमनली यूज्ड स्पाइसेस इन एवरी किचन एंड लेबल देम। आपको क्या करना है, जो एक किचन में कॉमन आमतौर पर मसाले यूज़ किए जाते हैं उनको पेस्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद उनके नाम लिखने हैं। ऑल्सो राइट वाई वी ऐड स्पाइस टू अवर फूड। और इसके अलावा आपको ये भी लिखना है कि हम अपने भोजन में मसाले क्यों ऐड करते हैं। लाइफ स्किल से रिलेटेड एक पॉइंट दिया है, बड़ा अच्छा पॉइंट है। लेट्स सी। जंक फूड पॉल्यूट्स इन्वायरमेंट इन मैनी वेज। जंक फूड हमारे पर्यावरण को पोल्यूट करता है, दूषित करता है। अवॉइड ईटिंग इट फ्रिक्वेंटली। और इसको ज़्यादा खाना अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा इसको नहीं खाना चाहिए। तो ये था आज का चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अच्छी लगी लाइक करना, और अगर यूट्यूब चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।